This program is sponsored by St. Angelo's Computer Education, creating global careers. कांग्रेस की नीति इस पूरे मुद्दे पर साफ है कि आपको ऐसा लगता है कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए नेता इतने भ्रष्ट है, ये देश को लूटने का काम करे। इस लड़ाई में जो राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, कोकनी को क्यों पीसना चाहते हैं आप? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी को पता नहीं चलता इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था? हमारे लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का कोई मतलब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने कबूल कर देना चाहिए कि वो दबाव में ये कर रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल, क्या पीएससी की रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करेगी? न्यूज वॉच हर सुबह 7:30 बजे सिर्फ TV9 पर। आप अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो फिर आप शाखा 9 से जुड़िए। हमें फोन करें 42442631 पर। TV9 फॉर अ बेटर सोसाइटी। आज है इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन। भूख हड़ताल पर बैठे 17 डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी, 4 डॉक्टर्स आईसीयू में भर्ती। नवी मुंबई में मंदबुद्धि बच्चियों से बलात्कार मामले में सख्त हुआ हाई कोर्ट, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश। TV9 की खबर का असर, बिल्डर के अधूरे काम को कलेक्टर ने किया पूरा, कम की गई कांदरपाड़ा में बंड की ऊंचाई। बोरीवली में BMC बनी शादी की दुश्मन, शादी के एक दिन पहले रद्द की शादी ग्राउंड की बुकिंग। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। न्यूज वॉच में आप सभी का स्वागत है। खबरों की दुनिया बड़ी तेजी से बदलती है और हमारी नजर छोटी से छोटी हर उस खबर पर होती है जो तख्ता पलट करने की ताकत रखती है। और ऐसी आम और खास खबरों पर हम करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश न्यूज वॉच में। आज न्यूज वॉच में हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हर बार की तरह कुछ खास मेहमान जुड़ते हैं और हमारी इस चर्चा में शामिल होते हैं। सभी का मैं करता हूं स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार झा भाजपा से, मीरज सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से, और साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगे श्रीराम पाचनकर सामाजिक कार्यकर्ता। सभी से हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज अखबारों में क्या कुछ छपा है, किस खबर ने बटोरी है सुर्खियां। मेरे हाथ में सबसे पहले है द टाइम्स ऑफ इंडिया। डोंट इवन थिंक ऑफ अ स्ट्राइक पाक टू इंडिया। पाकिस्तान ने कल कड़े शब्दों में ये बात जाहिर की, शायद इस बात का उन्हें डर भी होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है आतंकवाद के मुद्दे पर, और ये बात कही है पाकिस्तान ने। इंडियन एक्सप्रेस, स्मार्टिंग पाक आर्मी चीफ वांट्स US इंडिया। पाकिस्तान ने यह साफ कहा है कि भाई इस बार तो अमेरिका अपनी मनमर्जी में कामयाब हो गया, अगली बार अपनी जमीन पर ऐसा कुछ भी हम होने नहीं देंगे। और हिंदुस्तान कतई ये बात ना सोचे कि पाकिस्तान पर किसी भी तरह का हमला किया जा सकता है। DNA, शरद पवार DB लिंक रीइंफोर्स्ड वाया UN पंचशील। शरद पवार के एक बार फिर गहरे संबंध सामने आ रहे हैं DB रियलिटी मुद्दे पर। शाहिद बलवा। नवभारत टाइम्स, बौखलाया पाकिस्तान, भारत और अमेरिका को दी चेतावनी कि अगली दफा आप सोचे भी ना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे की। एक मुद्दा पिछले काफी दिनों से मुंबई में गरमा रहा है, मुद्दा बन चुका है
पानीपुरी में हो रही राजनीति का। गंदी पानीपुरी स्टिंग मामले में गलत बयानी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष राज पुरोहित जी को भारी पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर माफी भी मांग ली है, लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे पर सख्ती से निपटने का संकेत भी दे रही है। क्या बता रहे, एक 70-80 साल का एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, और एक लड़की के सामने लोटा लेके पेशाब करेगा, और वो लड़की कितनी बेइज्जतदार इज्जतदार कि उसको पेशाब करते हुए देख रही है। कैसी लड़की है? हाँ, है कोई भारतीय नागरिक? ये बयान है मुंबई बीजेपी अध्यक्ष का। एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार नेता का बयान के आया, चारों तरफ से उनकी खिंचाई शुरू हो गई। मामला ठाणे इलाके में पानीपुरी में पेशाब मिलाने का था। स्टिंग ऑपरेशन किया अंकिता राणे ने। जब राज पुरोहित ने अंकिता राणे पर अश्लील टिप्पणी की तो उन्होंने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। राज पुरोहित म्हणून जे आहेत तर त्यांनी माझ्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवलेले आहेत। त्यांचं म्हणणं आहे की एखादी मुलगी असं लघवी करताना कोणत्या पुरुषाला बघू कसं शकते। तर माझं म्हणणं काय आहे का मी काय त्याला सार्वजनिक शौचालयात जाऊन त्याचे फोटो काढलेले नव्हते का शूटिंग केलेलं नव्हतं। तो स्वतः माझ्या बिल्डिंगच्या खाली येऊन पाणीपुरीची गाडी लावायचा आणि मी माझ्या घरातनं शूटिंग केलेलं आणि ह्याची सर्व त्यांना जाणीव आहे की नाही मला माहित नाही। त्यांनी व्हिडिओ माझा बघितला की नाही माहित नाही। काही माहिती नसताना ते असं बोलू कसं शकतात हा माझा पहिला प्रश्न आहे त्यांना। लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने का मामला हो तो राजनीतिक पार्टियों को इस बयान में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। फिर भला बीजेपी को नीचा दिखाने का मौका कोई इतनी आसानी से कैसे हाथ से जाने दे सकता है। आज आम्ही अंकिता राणे बरोबर आलो आहोत। तिला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा संपूर्ण पाठिंबा आहे। राजसाहेबांकडे अंकिता राणे, तिची आई आणि वडील आलेले होते आणि आज कुठेतरी आमची जबाबदारी मानतो आम्ही की आम्हाला त्यांना संरक्षण द्यायला पाहिजे। बयान पर बीजेपी भी नाराज। 9 मई को बुलाई गई बैठक। राज पुरोहित मुश्किल में। हो सकता है भाग्य का फैसला। अपने अध्यक्ष की बात को बीजेपी ने भी गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि आगे किसी ने ऐसी घटिया बयानबाजी की तो उसकी खैर नहीं। पानीपुरी के घटना के बारे में जो वक्तव्य राज पुरोहित जी ने किया उससे हम सभी असहमत है। आज उन्होंने माफी भी मांगी है, पर ऐसी घटनाएं या ऐसे वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी द्वारा नहीं होना चाहिए। इसलिए 9 तारीख को हम बैठक में चर्चा करने वाले हैं और आगे ऐसे वक्तव्य देने वाले पदाधिकारी के बारे में भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से सोचेगी। राज पुरोहित का बयान अब उनके ही गले की फांस बन चुका है। अब देखना है कि उनके माफी मांग लेने के बाद कौन कौन उन्हें माफ करता है। क्या अंकिता के साथ ही बीजेपी भी उन्हें माफ कर देती है या नहीं। जयश्वाणी के साथ विशाल सिंह, TV9। तो मुद्दा यह है कि जिस तरह से राज पुरोहित ने बातें कही, उन्हें शायद लगा कि इन बातों पर वो तालियां बटोर लेंगे और बड़ी आसानी से निकल भी जाएंगे। एक बच्ची को ये तमाम अभद्र टिप्पणियां करने के बाद भला उन्हें जवाब क्यों नहीं देना पड़ेगा। अब इस बच्ची ने उन पर केस भी किया है, इस पूरे मामले पर जवाब भी तलब किया। यहां तक कि राज पुरोहित ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन पार्टी अब मीटिंग करने वाली है और हो सकता है कि उस मीटिंग में इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाए। खैर, हम शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे मीरज सिद्दीकी से। सिद्दीकी जी, आप ये बताएंगे जिस तरह से पानीपुरी पर राजनीति होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन उस बीच एक महाराष्ट्र की बेटी पर जिस तरह से गंदी और अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, नेता के दिमाग में क्या हुआ? राज पुरोहित ने क्या सोचकर ये तमाम बातें कह दी और बाद में माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने से उनकी वो सारी बातें क्या वापस आ जाएंगी? जिस बच्ची का आपने अपमान किया उसका क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी मांगने से महाराष्ट्र की जो बच्ची है उसका अपमान वापस नहीं होगा। राज पुरोहित जी छोटे मोटे नेता नहीं हैं, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं। उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैं इस तरह की तमाम बातों की निंदा करता हूं। राज पुरोहित जी ने जो सोचा होगा ये है कि भाई पानीपुरी का मसला आया, मनसे के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया था, जिस तरह शिवसेना के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग चाहते हैं, अब इलेक्शन करीब है, बहुत कम दिन रह गए हैं कारपोरेशन के इलेक्शन में, मुद्दा नहीं है। जनता को ये लोग मुद्दों पर गरमाना चाहते हैं ताकि जनता को धोखे में रखकर वोट बटोरें। और जाहिर सी बात है, शिवसेना और मनसे में महाराष्ट्र वोट की लड़ाई है। कौन किस पर आगे चले जाए,
पानी पूरी भी उसी का एक मामला है। उस लड़की ने निकाला होगा, कितनी सच्चाई कितनी झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मुद्दा बहरहाल मनसे के हाथ में आ गया। अब यहाँ राजपुरोहित जी ने सोचा होगा कि भाई ये जो उत्तर भारतीय वोट है ये हमारे पास से खिसक रहे हैं, इनको लाने के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने भी एक बयानबाजी कर दी बिना सोचे समझे। तो मैं नहीं समझता, लेकिन सोच समझ के ही की होगी, ताकि कुछ ना कुछ जो वोट खिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा होगा कल्याण डोंबिवली कारपोरेशन में जो इलेक्शन हुआ, बीजेपी का सफाया हो गया। शिवसेना के वोट नहीं घटे, शिवसेना की सीट नहीं घटी, मन से ज्यादा तादाद में आ गई, लेकिन सफाया हुआ बीजेपी का। इससे पूरी बीजेपी चिंतित है। यानी कि आपको लगता है कि राजनीति के तहत ही ये बयानबाजी की है राजपुरोहित ने? जी हाँ, राजनीति के तहत ही इलेक्शन आने वाले हैं। मुद्दा चाहिए, जिस तरह मनसे को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और उन्होंने महाराष्ट्र जनता को धोखा देकर, एक मामूली बात नहीं मैं समझता हूं कि अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो उसकी निंदा करना चाहिए, उसको पकड़ के सजा देनी चाहिए। भारत का कानून बहुत ही मजबूत कानून है। जी, यहाँ पर हमारे साथ शिव कुमार झा हैं, भाजपा से। शिव कुमार झा जी, आप ये बताएंगे जिस तरह से आपकी आला नेता ने बयानबाजी की है, अब उन पर सुधीर मुनगंटीवार भी काफी सख्त हो चुके हैं, नाराज हैं, गुस्सा है, पूरी पार्टी में गुस्सा है। क्या वजह, क्या कारण आपको दिखता है इस तरह की बातें कह गए राजपुरोहित जी? बड़े नेता हैं। अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष मुनगंटीवार जी ने बताया ही है, वो जो भी कार्रवाई लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। अगर राजपुरोहित जी ने इस तरह की जो अभी आपने दिखाया, ये कोई भी सभ्य समाज में इनको बराबर नहीं बोल सकते हैं। कोई भी समाज में इस तरह का अश्लील बातों का उन जैसे लोगों से ये उम्मीदें नहीं थी। लेकिन अभी हुए हैं तो पार्टी उसका निर्णय लेंगे। और राजपुरोहित जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, किस तरह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया, ये तो खेदजनक विषय तो है ही। कारण क्या लगता है आपको, वजह क्या लगती है? राजपुरोहित अध्यक्ष हैं मुंबई के और इनकी लीडरशिप में आप सब काम करते हैं। अगर आपका नेता ही ऐसी बयानबाजी करेगा तो फिर आप सब क्या सीखेंगे उनसे? अब ऐसा है कि जिस तरह से एक ने किया, अभी जिस तरह से सिद्दीकी जी ने बताए, किसी एक ने पर्टिकुलर किया, उसको सजा दे, कानूनी सजा है, प्रावधान है अपने देश में, उसको सजा दे। लेकिन जिस तरह से फिर दुर्घटनाएं बढ़ी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का विषय होगा। फिर भी अब राज्य किस तरह से बोले हैं, मैंने खुद सुना है, तो इस तरह से कोई भी सभी समाज इसको अश्लील शब्दों को कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। भाषा में बात करना कहां तक शोभा देता है आपकी पार्टी? कोई भी नहीं, किसी भी पार्टी को, हमारी ही पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में, सभ्य समाज में अश्लील शब्दों को कहीं स्थान नहीं मिल सकता है। कहीं भी अश्लील शब्दों को स्थान नहीं मिल सकता है। ये हमारा भारत का सनातन धर्म। कहाँ क्यों गया होगा होश आवाज में कहीं ये सारी बातें? अब उस समय तो मैं नहीं था, नहीं आप नहीं, मैं टीवी में आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं, तो मैं खुद असहमत ये कर रहा हूं ना। मैं खुद भी इनको मान्यता नहीं दे रहा हूं। नहीं, आपको लगता है इतना कुछ कह जाने के बाद भी पार्टी उन्हें मौजूद रखे या फिर बाहर का रास्ता दिखा दे? अब क्या है, पार्टी से माफी मांगी है, फिर पार्टी कारण बताओ नोटिस देंगे और फिर आला कमान लोग उनका निर्णय लेंगे। श्रीराम पाटंकर जी, आपको लगता है कि इतने बड़े नेता यूं बातें कह जाएं और फिर माफी मांग ले और माफी मांगने से उनकी माफी कबूल हो जाए? जिस तरह से अंकिता राणे को अब शब्द कहें, कल को हो सकता है किसी और की बेटी को भी कह जाएं। मुंबई कर जब समाज सेवा करते हैं, आगे आते हैं और वो ये बताते हैं कि क्या गलत क्या सही हो रहा है। ऐसे में एक नेता का ये एक वैश्या के साथ उनको तोलना और बहुत ही घटिया स्तर पर जाके बातें कहना, इसके बाद क्या माफी काफी है? सॉरी कह देना बहुत बड़ा हो जाता है?